जय बिहार। देखिए, आज हम जानेंगे अध्याय 6 का प्रमेय संख्या 5 जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रमेय संख्या बिहार बोर्ड ही नहीं अन्य बोर्ड में भी ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रमेय है ये। ठीक है, ये प्रमेय 6.5 है और इसमें कह रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों की अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक दो त्रिभुज लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो त्रिभुज लिए, इसका नामकरण कर दिए ए बी और सी। ठीक है, एक और त्रिभुज लेंगे। ठीक है, हम क्या किए कि यहाँ पर एक और त्रिभुज लिए। ठीक है, और इसका नामकरण कर दिए हम डी ई और एफ। ठीक है, क्योंकि हमको क्या बोला गया है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण, क्या बोला है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। ठीक है, ये पहला त्रिभुज हो गया और ये हो गया हमारे पास दूसरा त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो पहला बोला है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यही चीज हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर ये प्रमेय कौन सा भाई, तो ये प्रमेय है 6.5। ठीक है, जो BSEB यानी कि बिहार बोर्ड एवं अदर स्टेट में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, फिलहाल हमको दिया है, लिखेंगे दिया है कोण ए बराबर कोण डी। ठीक है, क्या दिया है, कोण ए बराबर कोण डी दिया गया है तथा इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं भी क्या है, समानुपाती है। यानी कि ए बी बट्टा डी बराबर ए सी बट्टा डी एफ। ठीक है, AC बट्टा DF, ये अंतर्गत भुजाएं हो गया। अब हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ठीक है, ये चीज हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ठीक है, अब इनको सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, तो रचना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम रचना क्या कर दिए कि AB के बराबर DP तथा AC के बराबर DQ। ठीक है, PQ को मिलाया। ठीक है, क्या बोला है, अब हम क्या किए, यहाँ पे रचना किए हैं। ठीक है, रचना क्या किए, PQ को मिलाया और AB के बराबर DP, AC के बराबर DQ। ठीक है, और PQ को क्या किए, मिला दी। ये ऐसा हम क्या किए, रचना कर दी। जब हम रचना कर दिए तो यानी कि हमारे पास एक उत्पत्ति देंगे, यानी कि रचना करने के बाद हमारे पास आंसर क्या निकल गया है, तर्क क्या निकल गया है, वो हम तर्क देंगे। यानी कि तर्क क्या देंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में, ठीक है, त्रिभुज DPQ में AB के बराबर, यानी कि भुजा AB के बराबर हमारे पास अब क्या मिल गया, DP। कहां से आया है, रचना से आया है। ठीक है, ये कहां से है भाई, रचना से आया। और कोण A के बराबर कोण D। ठीक है, कोण A के बराबर कोण D ये हमको पहले से दिया है। ठीक है, और फिर AC के बराबर ये हमारा क्या हो गया, DQ हो गया। AC के बराबर DQ, ये कहां से आया है, तो रचना से आया है। आया बात समझ में। ठीक है, क्या दिया है, देखिए ध्यान से, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में, ठीक है, AB के बराबर DP हो गया, AB के बराबर DP हो गया, AC के बराबर DQ हो गया और कोण E के बराबर कोण D हमारे पास पहले से दिया हुआ है, यानी ये पहले से हमारे पास शामिल है। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज ABC समांतर त्रिभुज DPQ में, ठीक है, समांतर त्रिभुज DPQ
क्यू में, ठीक है, समांतर त्रिभुज डीपी क्यू में, ये कैसे पता चला है, तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से कोण ए के बराबर, ठीक है, कोण ए के बराबर हमारे पास कोण डी तो पहले से है, ठीक है, लेकिन कोण बी के बराबर, ठीक है, कोण बी के बराबर हमको क्या मिल गया, कोण पी मिल गया, ठीक है, कोण बी के बराबर कोण पी मिल गया, तथा कोण सी के बराबर कोण क्यू मिल गया, ठीक है, तथा कोण सी के बराबर क्या मिल गया, कोण क्यू मिल गया। इसलिए ए बी बटा डी, इसलिए ए बी बटा डी ई, ठीक है, इसलिए ए बी बटा डी ई, फिर ए सी बटा डी एफ, फिर क्या हो गया, ए सी बटा डी एफ, या ठीक है, ए बी के बराबर ए बी बटा डी, ठीक है, ए बी बटा डी हो गया, ठीक है, और ए सी बटा डी एफ हो गया, बराबर देखिए डीपी बटा डीई, ठीक है, डीपी बटा डीई बराबर डी क्यू बटा डी एफ। कैसे हुआ है ये कैसे हुआ डीपी, देखिए ध्यान से, ए बी के बराबर आप डीपी माने हैं, तो ए बी की जो ए बी ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, डीपी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ए सी के बराबर डी क्यू लिख रहे हैं, तो ए सी ना लिख के हम क्या लिख दिए, डी क्यू लिख दिए। आया बात समझ में, ठीक है, इसलिए पी क्यू समानांतर ई एफ, ठीक है, इसलिए क्या हुआ, पी क्यू समानांतर ई एफ। जब ये समानांतर हुआ तो किसके नियम से, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, किसे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये हमको साबित हुआ है, ठीक है, किससे साबित हुआ है, थेल्स प्रमेय के विलोम से साबित हुआ है। तो कोण बी के बराबर कोण ई हो गया, और कोण सी के बराबर कोण एफ हो गया, ठीक है, कोण बी के बराबर कोण ई हो गया, कोण सी के बराबर कोण एफ हो गया। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डी ई एफ किससे पता चला है, तो एंगल से पता चला, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है, ये हमारे पास सिद्ध हो गया, प्रूफ, ठीक है। अगर ये प्रश्न आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर एक बार में समझ नहीं आता है ये प्रश्न जो है, आपको लगातार बार बार देखें, निश्चित रूप से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे अगले प्रमेय में, प्रमेय 6.6 में, ठीक है। फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जानते हैं प्रमेय 6.6, ठीक है, ये भी वीवीआई है, ठीक है। आइए, इसमें कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, कितने समरूप, दो त्रिभुज, ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी समरूप के मतलब होता है समान त्रिभुज, ठीक है। तो क्या बोला है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी कि ए बी सी डी ई एफ, इसको आप मान सकते हैं डी ई एफ मान सकते हैं, या फिर मान सकते हैं पी क्यू आर, ठीक है, इसको आप मान सकते हैं पी क्यू आर। तो कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजाओं के अनुपात, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। क्या होता है, वर्गों के बराबर होता है, यानी कि हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया भाई, तो हमारे पास दो समरूप त्रिभुज पहले से दिया है, जिसमें त्रिभुज है ए बी सी समरूप त्रिभुज डी नहीं पी क्यू आर, ठीक है, ये हमारे पास समरूप त्रिभुज हो गए, ठीक है। अब समरूप त्रिभुज में हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, तो हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध क्या करना है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर हो, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी कि यानी क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज ए बी सी का अनुपात एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर है इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर, यानी कि ए बी बट्टा पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी बट्टा क्यू आर का वर्ग, ठीक है, फिर ए सी बट्टा
पी आर का वर्ग, ठीक है, इनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब ये चीज हमको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, रचना करेंगे। अब इनके हम रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, तो मान लीजिए हम रचना की, यहां पर एक लंब डालने का प्रयास करेंगे जिससे ये जो त्रिभुज है आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम रचना कर रहे हैं कि बीसी लंब, ठीक है, बीसी लंब नहीं, ए एम, ठीक है, यहां पे हम एम डाल लिए, यानी कि ए एम लंब बीसी कर लिए, और पी एन लंब क्यू आर कर लिए, ठीक है। यहां पे हम क्या किए, दो लंब डाल लिए, ठीक है, दो लंब डाल लिए, ठीक है। एक हम लंब डाल लिए ए एम लंब बीसी पर, एक लंब हम डाल लिए पी एन लंब क्यू आर पर, यानी कि दो अलग अलग लंब डाल लिए, ठीक है। आगे देखिए, जब ये लंब डाल लिए हैं तो यहां पे हमको क्या हुआ है, एक उपपति प्राप्त हुआ है, उपपति, ठीक है। उपपति क्या प्राप्त हुआ है, तो हमको जो है उपपति प्राप्त हुआ है ए बी बट्टा, ठीक है, ए बी बट्टा पी क्यू, ठीक है, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बीसी बट्टा क्यू आर प्राप्त हुआ है, ठीक है, और एसी बट्टा पी आर प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास उपपति मिला है। अब ये उपपति जो मिला है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, और ये हमारे पास एक अलग त्रिभुज बन के आ रहा है, त्रिभुज ए बी सी का ऊंचाई हो गया ए एम, और त्रिभुज पी क्यू आर का ऊंचाई हो गया पी ए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर, आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2, इस त्रिभुज का आधार क्या है, बीसी है, और ऊंचाई क्या है, एम है, ऊंचाई हमारे पास एम है, ठीक है। फिर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या हो रहा है हमारे पास भाई, क्यू आर हो रहा है, ठीक है, और ऊंचाई क्या हो रहा है हमारे पास, पी एन हो रहा है, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पे ए एम होना चाहिए, ठीक है, और ये हमारे पास पी एन हो रहा है, ठीक है। यानी कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है, इनका ऊंचाई लगभग ज्ञात हो गया है। तो हमसे प्रश्न बोला है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनुपात करेंगे, एरिया त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 1/2 गुणे बीसी गुणे ए एम और 1/2 गुणे क्यू आर गुणे पी एन, ठीक है। और यहां देखिए दोनों अनुपातिक बराबर है, इसलिए क्या हो गया, आपस में विभाजित हो गए, यानी कि इनमें भाग लग गया, ठीक है। अब जब इनमें भाग लग गया है, यानी कि इनको हम अब यहीं पे छोड़ देंगे और एक पड़ाव आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम आगे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है ए बी एम, यानी कि ये समकोण त्रिभुज हो गए, त्रिभुज ए बी एम और, ठीक है, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज हो रहा है हमारे पास पी क्यू एन, त्रिभुज पी क्यू एन में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू एन में। अब यहाँ पे ये जो त्रिभुज पी क्यू एन में अगर हम लाए हैं, ठीक है, तो कोण बी के बराबर क्या हो रहा है भाई, कोण क्यू हो जा रहा है, ठीक है। कोण बी के बराबर कोण क्यू हो रहा है, और कोण एम के बराबर कोण एन हो रहा है, और कोण एन के बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये सीधा लंब है, एक रेखा पर ये सीधा लंब है, और जो सीधा लंब होता है वो कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। इसलिए कोण एम के बराबर कोण एन है, और कोण एन के बराबर क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप, ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर, सॉरी यहाँ पे सी नहीं रहेगा, एम रहेगा, और ये हमारे पास एन रहेगा, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज अब क्या हो रहा है, समरूप हो रहा है। क्यों समरूप हो रहा है भाई, क्योंकि इनका कोण जो है बराबर हुआ, देखिए ये कोण बराबर हुआ, यानी कि हम लिखेंगे एंगल से ये क्या हो रहा है, आपस में समरूप हो रहा है। अब इन त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है।
तो जब ये बराबर हो गए यानी कि ए बी गुणे ए बी बटे ए बी गुणे ए बी और फिर पी क्यू गुणे पी क्यू इक्वल टू ए बी का स्क्वायर सॉरी ए बी बट्टे पी क्यू का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो गए आपस में स्क्वायर हो गए। ठीक है, तो जब ये स्क्वायर हो ही गए हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार अब इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार अगर एक भुजा का वर्ग बराबर हो रहा है यानी कि बाकी दो भुजा जो है आपसे आप ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि एरिया त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, ये अगर अनुपाती कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब एक भुजा बराबर हो गया यानी कि बाकी दो भुजाएं जो है ये आपस में बराबर हो ही जाएगा। स्क्वायर बराबर फिर ए सी बट्टा पी आर का भी क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अतः हमारा जो प्रश्न पूछा गया था सिद्ध करने के लिए ये अब क्या हुए, सिद्ध हुए। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम बराबर कर देंगे। ए बी बट्टा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बट्टा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बट्टा पी आर का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।